हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स का। तो करंट डेंसिटी को जानने से पहले हमें जानना होगा कि एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये सपोज कोई डायग्राम है, ये सपोज कोई डायग्राम है। अब इस डायग्राम में ये तीन एरिया में मैं अगर इस डायग्राम को डिवाइड करूं तो ये जो पहला वाला है इसको मैंने A1 कहा, दूसरे वाले को A2 कहा और तीसरे वाले को A3 कहा। जो ये डायग्राम है उसमें आपको तीन एरिया दिख रहे होंगे, एक A1, एक A2 और एक A3। मान लो यहाँ से हम करंट का फ्लो कराएंगे जो कि I करंट इसमें फ्लो करेगी। तो I करंट में करंट का फ्लो जब हम करा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आता है कि क्या सभी जो एरिया है उसमें करंट एक समान जाएगा या असमान जाएगा। तो इसका जवाब होगा दोस्तों कि करंट एक समान जाएगा, डेंसिटी असमान होगी। अब समझने का मतलब ये है कि जो करंट के इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे ज़्यादा इस एरिया में होंगे, इस एरिया में एज कंपेयर इसकी तुलना में कम होंगे, जबकि इसकी तुलना में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। आप समझ पा रहे होंगे। तो धारा घनत्व किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल में से, किसी प्रति एकांक धारा घनत्व किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल में से वाली, तो यानी किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने वाली धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो J बराबर होता है I अपॉन A, जहाँ पे I विद्युत धारा है जबकि A क्षेत्रफल है। अगर हम इसका मात्रक देखें तो J बराबर हो जाएगा I का मात्रक होता है एम्पियर और A का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।